हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या सच में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें कि कहा जाता है मैम क्या चाय पीने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, अनार खाने से हो जाता है, आयरन की गोलियां खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे क्या सच में कुछ चीज़ें खाने से बच्चे का रंग गोरा हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करते हैं आयरन के बारे में, आयरन के सप्लीमेंट के बारे में, आयरन के जो टैबलेट देती है डॉक्टर में लेने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपके शरीर में आयरन की, खून की कमी ना हो जाए। क्योंकि खून की कमी हो जाएगी तो उससे एनीमिया की समस्या हो जाएगी और एनीमिया की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपके शरीर में खून की सही मात्रा नहीं है, जो कि नॉर्मली 12 पॉइंट तक होना चाहिए, उससे कम है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चे का समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चे का वज़न कम होना, और आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारे आयरन वाली चीज़ों में फोलेट होता है, तो फोलेट की वजह से भी एनीमिया हो जाता है, जिस वजह से कि बच्चे को जन्म दोष होने का खतरा होता है और बच्चे को तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का दिमागी विकास कम रह सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी बच्चे को बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, उसके विकास में दिक्कत आती है। और आपकी बात करें तो आप हमेशा थकी हुई रहती हैं और अगर डिलीवरी के दौरान ज़्यादा खून बह जाता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आपके शरीर में खून की कमी रहेगी तो। इसलिए डॉक्टर आपको आयरन की टैबलेट्स देती हैं, आयरन वाली चीज़ें खाने के लिए कहती हैं। तो आप खुद सोचो, आपके लिए हेल्दी बच्चा ज़रूरी है या फिर आपके लिए गोरा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आयरन का सप्लीमेंट लेने से आपके बच्चे का रंग काला नहीं होता, लेकिन बाई चांस हो जाता है तो क्या ज़रूरी है, आप खुद सोचिए। इसके अलावा ये कहा जाता है अनार खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। आपको मालूम है अनार में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और सभी महिलाएं प्रेगनेंसी में अनार का सेवन करती हैं, हमने भी किया है और जितनी महिलाएं सब करती हैं। तो इससे बच्चे का रंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चाय के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि चाय पीने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो देखिए, चाय पीने से बच्चे का रंग तो काला नहीं होता, लेकिन चाय पीने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि चाय पीने से आपको नुकसान होता है। वैसे भी गर्मी के मौसम में आपके पेट में काफ़ी ज़्यादा एसिड बनने की समस्या हो सकती है और आपको पेट से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप चाय पीते हैं तो। इसके अलावा चाय में कोई पोषक तत्व नहीं होता और ये प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाता है, तो आपके बच्चे को कोई पोषक तत्व नहीं मिलता बल्कि चाय का नुकसान मिलता है। इसलिए जितना हो सके उतना कम चाय और कॉफ़ी का सेवन करें। और बिल्कुल सुबह उठकर तो चाय बिल्कुल मत पीजिए। आप पहले दूध पीजिए, सेब खाइए, बादाम खाइए, कुछ फल खाइए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद चाय पीजिए, वो भी बहुत कम, ठीक है। तो चाय पीने से नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन इससे बच्चे का रंग काला होगा या गोरा होगा इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कहा जाता है जामुन खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है क्योंकि वो काले रंग का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जामुन एक बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर फल है जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है और आई थिंक कि आपको भी पसंद होगा। तो आप पोषक तत्वों के लिए जामुन का सेवन कर सकती हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में। बहुत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, वो फ़ायदेमंद ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। तो आप थोड़ी मात्रा में जामुन खा सकती हैं, इससे आपके बच्चे का रंग काला नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि काले रंग की होती है उसको खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि काली चीज़ें खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है, सफ़ेद चीज़ें खाने से बच्चे का रंग सफ़ेद हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सुबह उठते ही महिलाओं को दूध पीना चाहिए क्योंकि वो सफ़ेद रंग का होता है तो बच्चा गोरा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई बताता नहीं है। लेकिन सफ़ेद चीज़ें खाने से बच्चा सफ़ेद हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, बहुत सारे ऐसे महिलाओं को जानती हूँ जिनके कि माँ बाप दोनों ही काले हैं और उनका बच्चा भी काला ही पैदा हुआ है। उसने अनार भी नहीं खाया, उसने खूब दूध पिया, उसने अंडा भी खाया और जो भी सफ़ेद चीज़ें थी, जैसे कि नारियल खाने के लिए कहा जाता है कि नारियल पानी पीना चाहिए, कच्चा नारियल खाना चाहिए, मिश्री डाल के खाना चाहिए, इससे बच्चे का रंग गोरा हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसी महिला को जानती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको खाने से कि आपके बच्चे का रंग निखर सकता है, आपका बच्चा हेल्दी हो सकता है, जो कि है आपका संतरा है, दूध है, अंडा है, आपका कच्चा नारियल है। इन सब चीज़ों को खाने से बच्चे का रंग निखर जाता है, बच्चा आपका हेल्दी होता है, बच्चे की स्किन अच्छी होती है। तो आप इन सब चीज़ों को
अच्छे हेल्थ के लिए ले सकते हैं, ना कि बच्चे को गोरा बनाने के लिए। अच्छी चीज़ें खाएंगे तो बच्चे का स्किन अच्छा होगा, बच्चे का रंग निखरेगा, ठीक है। तो आप ये खाइए, केसर वाला दूध पी सकते हैं, इससे भी माना जाता है कि बच्चा गोरा हो जाता है। लेकिन बच्चा गोरा हो या मत हो, लेकिन केसर वाला दूध पीने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जो कि आपको और आपके बच्चे को जरूर मिलेंगे। इसके बाद बच्चे का रंग काला या फिर गोरा क्यों हो जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पहला तो ये होता है अनुवांशिक। माँ बाप काले हैं, माँ बाप गोरे हैं, तो बच्चा भी ऐसा ही होगा। आपने देखा होगा जितनी भी अंग्रेज होते हैं वो गोरे रहते हैं, उनका बच्चा भी गोरा होता है। बहुत सारे साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं, वो जैसे होते हैं उनका बच्चा भी वैसा ही होता है, ब्लैक होता है। यानी कि माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला होगा, कुछ खाने पीने से कुछ नहीं होता। और भारत की बात करें तो भारत में भी कुछ लोग काले हैं, कुछ गोरे हैं, मतलब कि हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आप जैसे हैं आपका बच्चा भी वैसा ही होगा, या तो माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा। माँ गोरी है तो हो सकता है कि चांसेस हो बच्चा गोरा हो जाए, अगर बाप गोरा है तो हो सकता है कि चांसेस हो कि बच्चा गोरा हो जाए। या फिर मान लीजिए कि दोनों में से दोनों ही काले हैं तो बच्चा गोरा नहीं हो पाएगा, या अनुवांशिक होता है तो बहुत मुश्किल है कि आपका बच्चा गोरा हो। या फिर मान लीजिए कि माँ बाप दोनों ही गोरे हैं तो बहुत चांसेस कम है कि आपका बच्चा काला हो, ठीक है। तो ये अनुवांशिक होता है। इसके अलावा क्या होता है कि ये मेलानिन पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके शरीर में जितना ज़्यादा मेलानिन की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में आपके नाभि पे एक लाइन बनती है जो कि काले रंग की होती है, काफ़ी डार्क हो जाती है। आपके निप्पल का कलर डार्क हो जाता है, आपके गर्दन पे काफ़ी ज़्यादा कालापन आ जाता है, स्किन काफ़ी काली होने लग जाती है। इसका कारण होता है मेलानिन नामक तत्व, जो कि सभी के शरीर में होता है। प्रेगनेंसी में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से कि आपके शरीर पे ये सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। और मेलानिन की वजह से ही भौं का कलर और आँखों का कलर और आपके बालों का कलर ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए जो है मेलानिन की मात्रा सही होना ज़रूरी है। बाकी देखिए, पर्सनैलिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और आदमी पढ़ा लिखा समझदार होना ज़रूरी है। काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना आप भी जानते हैं। तो बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, समझदार बनाना है, हेल्दी बनाना है, उसकी स्किन अच्छी बनानी है। तो इसके लिए अच्छे से खाइए पीजिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, तो आपका बच्चा अपने आप स्वस्थ होगा, है ना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।